बुलडोज़र चलाना तो आईपीसी की किसी भी धारा में नहीं है कि अगर कोई दोषी सिद्ध भी हो गया तो उसके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा, क्योंकि घर तो बच्चों का भी है, बीबी का भी है, भाई का भी है। सिर्फ जो अपराधी है या आरोपी है उसका थोड़ी है घर, तो आप घर कैसे गिरा सकते हैं? क्या ये तानाशाही है? बिल्कुल भयानक तानाशाही, गुंडागर्दी है। आज नंबर मुसलमानों का है, आज मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और बाकी की पब्लिक ताली बजा रही है। लेकिन याद रखिए, ये बुलडोज़र यहाँ पर रुकेगा नहीं। इसके बाद किसान नेताओं के घरों पर चलाएंगे ये बीजेपी वाले बुलडोज़र, उसके बाद दलित नेताओं के घरों पर बुलडोज़र चलेगा, मजदूर नेताओं के घरों पर बुलडोज़र चलेगा, छात्र नेताओं के घरों पर बुलडोज़र चलेगा, और धीरे धीरे जो लोग भी भाजपा की सांप्रदायिक और पूंजीवादी नीतियों का विरोध करते हैं उन सब के घरों पर ये लोग बुलडोज़र चलाएंगे, एनआईए का इस्तेमाल करके उनको जेलों में डालेंगे। आज ही हम देख रहे हैं कि एनआईए ने 5 जगहों पर छापे मारे हैं और जो मानवाधिकार कार्यकर्ता, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको नक्सल कह करके उनके खिलाफ एफआईआर की है। तो ये पूरा भाजपा का जनविरोधी और दमनकारी चेहरा है, जिसके बारे में हम सबको मिलकर के लड़ना पड़ेगा और इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करना पड़ेगा। लोग विरोध भी कर रहे हैं कि बुलडोजर रुकना चाहिए। जो एक्यूज होते हैं, जो उन पे दोष भी सिद्ध नहीं होता, उससे पहले उन पे बुलडोजर चला करके घर तहस नहस कर दिए जाते हैं। बुलडोज पॉलिटिक्स को लेकर क्या कहना चाहोगे सर? असल में ये तो विध्वंस है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो विध्वंस है, गैरकानूनी हरकत है भाजपा की। और मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो बीजेपी का बुलडोज़र एक्सपेरिमेंट था वो हमारे ऊपर हुआ था। हमारा जो संगठन आदिवासियों के बीच काम कर रहा था छत्तीसगढ़ में, हमारा 16 एकड़ का गांधीवादी आश्रम था वहाँ, और हम आदिवासियों के लिए वहाँ पर प्रशिक्षण और दूसरे काम कर रहे थे, स्वास्थ्य का, शिक्षा का। हमारे कैंपस पर 16 एकड़ का कैंपस था, उस पर बीजेपी ने 2009 में बुलडोज़र चलाया था, क्योंकि हम आदिवासियों के मानवाधिकारों की आवाज़ उठा रहे थे। वहाँ 650 गांव जला दिए थे छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार ने। तो जब हमने ये आवाज़ उठाई, कोर्ट में केस ले गए, तो बीजेपी ने हमारे आश्रम के ऊपर बुलडोज़र चला दिया था। और हमने तभी कहा था कि एक भी व्यक्ति के मानवाधिकार के हनन को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमको सबके मानवाधिकार का हनन देखना पड़ेगा, और वही हुआ। लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में, जहां कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, वो प्रशासन है, कलेक्टर है, डीएम है, पटवारी है, वहां ये बुलडोज़र कैसे न्याय देता है या कैसे न्याय करता है? बुलडोज़र न्याय नहीं दे सकता, बुलडोज़र न्याय है भी नहीं। ये तो आप कोई कहे कि हत्या का न्याय, कि साहब हमने हत्या कर दी न्याय करने के लिए, हत्या न्याय नहीं होती, वो तो हत्या है। इसी तरह से बुलडोज़र चलना विध्वंस है, वो न्याय नहीं है। आपने किसी को बिना मौका दिए कि आप ये साबित करें कि आपका घर कानूनी है, गैर कानूनी है, और वो सरकार नहीं साबित कर सकती, वो कोर्ट साबित करता है। कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं, सबूत रखते हैं, कागजात रखते हैं, और उसके बाद फिर जब कोर्ट आर्डर देता है कि हाँ ये मकान अवैध है, इसको गिरा दिया जाना चाहिए, तब वो गिराया जा सकता है। लेकिन भाजपा तो आधे घंटे के अंदर बुलडोज़र उठाती है और मुसलमानों का घर गिरा देती है। तो ये तो विध्वंस है, ये तो गुंडागर्दी है, ये गैरकानूनी कार्रवाई है जो सिर्फ नेताओं के मर्जी से किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि बुलडोज़र की जरूरत क्या है? जब देश में कचहरी है, कोर्ट है, पुलिस है, न्यायालय है, तो बुलडोज़र की जरूरत क्या पड़ जाती है? कोई ज़रूरत नहीं है। बुलडोज़र गैरकानूनी है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, बुलडोज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। आरोपियों के घर पे कैसे चल सकता है बुलडोज़र जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं चल सकता। जब तक अदालत किसी को दोषी सिद्ध नहीं करती है उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन सर, ये बुलडोज़र की शुरुआत आप बता रहे कि 2009 में आप पे भी चला था। हाँ, मैंने बताया ना कि 2009 में हमारा जो आश्रम था, गांधीवादी आश्रम था दंतेवाड़ा में, उसके ऊपर बीजेपी सरकार ने बुलडोज़र चलाया था, क्योंकि हमने आदिवासियों के मानवाधिकार के मामले उठाए थे कोर्ट में। अगर अवैध संपत्ति हो तो ठीक है, चला दीजिए बुलडोज़र, लेकिन किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे कैसे चल सकता है? अवैध तो तब माना जाएगा जब कोर्ट उसको अवैध घोषित करेगा। कोर्ट में तो ये जाते नहीं है, कोर्ट तो इनके अगेंस्ट है। आपको मालूम होगा, मेवात में तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाकर बुलडोज़र रुकवाया था। लेकिन सर, लखनऊ में पूरा नगर ही उजाड़ दिया।
हाँ, तो ये तो अब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है बिल्कुल गैरकानूनी हरकतों पर उतरी हुई है ना। ये सर निशाना कौन बनाए जा रहे हैं आपकी भाषा में? मुसलमानों को निशाना बनाकर हिंदुओं के वोट बटोरने की पूरी राजनीति है। इसका सर ये डर फैलाना है जनता में या मुसलमानों में? मुसलमानों में डर और हिंदुओं में एक तरह की नफरत पैदा करके और एक तरह का झूठा कॉन्फिडेंस कि हमने मुसलमानों को सबक सिखा दिया, हमने मुल्लों को टाइट कर दिया, इस तरह की नैरेटिव को पक्का करने के लिए ये करते हैं बीजेपी वाले। हमारे देश में अदालतें हैं, जज हैं या बहुत सारी एजेंसीज हैं, वो इस पर रोक क्यों नहीं लगाती हैं? इस तरह के जो गैरकानूनी ये प्रक्रिया चलती है बुलडोजर की। इस समय जो हमारी न्यायपालिका है वो पूरी तरीके से सत्ताधारी दल के प्रभाव में है, उसके दबाव में है, इसलिए न्यायपालिका निष्पक्ष होकर के न्याय नहीं दे रही है। चुनाव में बुलडोजर का यूज होता है, जैसे कोई जीतता है प्रत्याशी बुलडोजर नचाने आ जाते हैं, वो सड़कों पे उसका पूरा एक मार्च निकाला जाता है। ये तो पूरी तरह से गुंडागर्दी है और ये बहुत ही गैरकानूनी और क्रूर तरीक़ा है कि आप एक तो अल्पसंख्यकों के घरों को तोड़ दें गैरकानूनी तरीके से, फिर अपनी इस गुंडागर्दी का जश्न भी मनाएं। बिल्कुल ये वो ही है, गुंडागर्दी का जश्न मनाना है। आपके हाथ में पावर है तो आप कुछ भी करेंगे। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं सर हमारे देश में, यदि एक सरकार ऐसे कर रही है, एक पार्टी की सरकार, तो दूसरी पार्टी तो इसका विरोध कर सकती है बड़े पैमाने पर आकर सड़क पर आकर के। चिंता की बात यह है कि बाकी की पार्टियां भी मुसलमानों के साथ खुल करके नहीं आ रही हैं, उनका नाम नहीं ले रही हैं, और जब उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है तो बाकी की पार्टियां मुंह नहीं खोल रही हैं। ये बहुत दुख की बात है। ये जो ऐसी लाए हैं पॉलिसी बुलडोजर वाली हमारे देश की सरकार है, ये हमारे देश के या कहीं बाहर से लेकर आए, अडॉप्ट किया कहीं से? ये इजराइल में पहले हुआ है, इजराइल में उन लोगों ने किया, और इजराइल खुद अपने आप में एक गैरकानूनी एंटिटी है, गैरकानूनी देश है। ज़बरदस्ती वहाँ जबरन कब्ज़ा करके बना लिया गया है, और वहाँ जो फ़िलिस्तीनी हैं मूल निवासी वहाँ के, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए गए थे, उनके घरों को तोड़ा गया था। वहाँ से ये बीजेपी ने सीखा है। जी बिल्कुल, ये मॉब लिंचिंग जैसा ही भयानक है कि आप किसी को भी सड़क पर हत्या कर दें उसकी। इसी तरीके से सरकार पुलिस और अपने अमले का इस्तेमाल करके और लोगों के घरों को बुलडोज कर देती है। करीब एक दशक से हम देख रहे हैं सर बुलडोजर की राजनीति, या जो प्रहार ढाया जाता है आरोपियों के ऊपर या दोषियों के ऊपर। ऐसी सिचुएशन में करीब 10 साल हो गए हैं हमको देखते हुए, किसी भी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया है इस पूरे मामले पर। नहीं, हाई कोर्ट हरियाणा ने रोक लगाई थी मेवात में, और उनके मुसलमानों के घरों को तोड़ने और बाजार घर दुकानें तोड़ने को गैरकानूनी घोषित किया था, लेकिन वो नाकाफ़ी है, इक्का दुक्का है, उससे पूरा का पूरा इनका रुका नहीं है। और अभी तो इनके मुख्यमंत्रियों में मोदी की जगह लेने की होड़ लगी हुई है। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ ज़्यादा से ज़्यादा घर तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हेमंत विश्वकर्मा ज़्यादा से ज़्यादा नफरत फैला रहे हैं मियाँ मियाँ बोल करके आसाम में, और इसी तरीके से दूसरे मुख्यमंत्री जो हैं, मध्य प्रदेश वाला मुख्यमंत्री जो हैं मोहन यादव, वो ये सब कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी है कि कौन अगला प्रधानमंत्री बने, कौन ये दिखाए कि मैं ज़्यादा सच्चा हिंदू हूँ, मैं ज़्यादा मुसलमानों को परेशान कर सकता हूँ। ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये हिंदुत्व को इकट्ठा कर रहे हैं क्या बुलडोजर से? हाँ, ये इनकी मंशा यही है कि हम मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से नफरत भड़का करके हिंदुओं को अपने साथ ले लेंगे, उनका वोटों का ध्रुवीकरण कर लेंगे। कुछ लोग करेंगे फांसीवादी सिस्टम है ये। जी बिल्कुल, फांसीवादी सिस्टम है। ठीक सर, थैंक यू सर।